नमस्कार दोस्तों, स्टडी 2.0 ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। रीजनिंग की हमने 2 क्लास पहले पढ़ी है। जो भी अभी वीडियोस को नहीं देखा है वो जाके पहले देखे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिनके कुछ नए क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के इस वीडियो में भी सीखेंगे। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ब्लड रिलेशन। ये आज की लास्ट क्लास होगी। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे मामा के पिता की पुत्री का पुत्र है। लड़का लड़की से लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो वे पहले फिगर बनाएंगे, जो भी हमने पहले अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे, तब इसका आंसर निकल आएगा। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़का है। कौन है ये? लड़का। एक लड़के का परिचय देते हुए, इसका परिचय दे रहा है कोई दूसरा आदमी। परिचय देते हुए एक लड़की है। दो फिगर है इसमें। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा कि वह इस लड़के के विषय में बात हो रही है। वो लड़की कह रही है कि वह मेरे मामा, यह जो लड़का है वो मेरे मामा, तो पहले इनकी माँ होंगी, माँ के भाई कौन होंगे? मामा। वह मेरे मामा के पिता, मामा के पिता, मामा के पिता मतलब मम्मी के पिता, मामा के पिता की पुत्री का पुत्र है। मामा मामा के पिता हो गए, पिता की पुत्री, पिता की जो है वो पुत्री। अगर इकलौती पुत्री कहता तो इनकी मां ही हो जाती। अब पुत्री कहाँ है? पुत्री बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुत्री का पुत्र है। कौन है? ये लड़का है। पुत्री का पुत्र है। भाई अब लड़का, ये कौन था? आ गया लड़का। लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? लड़की से बताया था, से जहां मिल जाएगा उसके पास से यहां पहुंचेंगे। तो तुम्हारी माँ, माँ के भाई मामा, मामा, मामा की मामा की बहन कौन? मौसी। और मौसी का लड़का कौन? मौसेरा, मौसेरा भाई। मौसेरा भाई। और अगर अब ऑप्शन में मौसेरा भाई भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ने बताया है कि इकलौता बोले तभी ही। अगर ये इकलौती होगी तब ये इसका भाई ही तो होगा। तो इस अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक चीज रहेगा, या तो भाई रहेगा या तो मौसेरा भाई। दो में से जो भी होगा वो हम टिक कर लेंगे। ये हमारा आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनुराग ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। अनुराग लड़के से कैसे संबंधित है? तो भाई एक तस्वीर है, कोई भी एक तस्वीर है, उसका जेंडर कंप्लीट नहीं है। तस्वीर है तो तस्वीर बना ली। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनुराग कहता है, अनुराग अनुराग ने कहा कि मेरे भाई वह मेरे भाई, इन्हीं ने कहा है इसके लिए कि वह जो है वो मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री, पिता की इकलौती पुत्री, पुत्री हो गई, इकलौती पुत्री का पुत्र है। कौन है? इकलौती पुत्री का पुत्र है। ये वाली तस्वीर जो थी, मतलब ये लड़के की थी। पुत्र है, कौन है ये? तस्वीर है। तस्वीर में कौन? लड़का। अब कह रहा है कि अनुराग लड़के से, ये तस्वीर वाला लड़का है, अनुराग जो है वो लड़के से किस प्रकार संबंधित है? मतलब इनके पास से यहां पहुंचेंगे, लड़के के पास से अनुराग के पास, तो यही रास्ता है हमारे पास इनके पास पहुंचने के लिए। तो भाई तुम हो, तुम्हारी माँ है, और माँ का ये कौन? भाई। माँ का भाई कौन? मामा। और मामा का भाई, वो भी मामा। कौन हो जाएगा? मामा। ये आंसर हो जाए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। रोनिता का इकलौता भाई, रोनिता है, रोनिता रोनिता का इकलौता भाई कौन है? विक्रम। रोनिता का इकलौता भाई विक्रम कृतिका की मां सेजल का पति है। रोनिता की मां चांदनी का कृतिका से क्या संबंध? क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना फिगर बनाएंगे। रोनिता का इकलौता भाई विक्रम बना लिया हमने। रोनिता का इकलौता भाई विक्रम कृतिका की मां सेजल का पति है। कौन पति है? विक्रम पति है। कौन पति है? कह रहा है रोनिता का इकलौता भाई विक्रम, विक्रम जो है वो कृतिका की मां, कृतिका की, ये है कृतिका, कृतिका की जो मां है, कृतिका की मां सेजल का पति है। कृतिका की मां कौन है? सेजल। सेजल का पति है कौन? विक्रम। तो इसी बगल में बना लेंगे। ये थी सेजल, सेजल, विक्रम कौन है? सेजल का पति। और इनकी पुत्री थी कृतिका, कृतिका, कृतिका की मां सेजल का। अब पढ़ लो, रोनिता का इकलौता भाई विक्रम जो है वो कृतिका की मां सेजल का पति, सेजल का पति है कौन? विक्रम के विषय में बात हो रही है। तो रोनिता की मां कौन? चांदनी। चांदनी का, इनका, चांदनी का कृतिका से, चांदनी का कृतिका से क्या संबंध है? कृतिका से इसके पास से हम पहुंचेंगे यहां, तो एक ही रास्ता है ये वाला। ठीक। तुम, तुम्हारी माँ, माँ के हस्बैंड कौन? पिता। तुम और तुम्हारे पिता, पिता की ये कौन? पिता की बहन कौन? बुआ। और बुआ की माँ कौन होती है? बुआ की माँ बोले या फिर पिता की माँ बोले, तो पिता की माँ कौन? दादी।
यही आंसर हो जाएगा। ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है यहाँ, ये वाली बात, यहां तक जो भी कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी सीपीएसआई में पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, टाइप्स बढ़ाते जा रहे हैं। 5 सदस्यों के परिवार में एक्स वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की बहन है, एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का पुत्र है जो कि एच का ससुर है, एच का केवल एक पुत्र है, वाई ई की पौत्री नहीं है। एक्स ई से किस प्रकार संबंधित, पौत्री नहीं, एक्स ई से किस प्रकार संबंधित। थोड़ा थोड़ा जितना जितना बात हम पढ़ते जाएंगे उतना उतना उसका फिगर बनाते जाएंगे, पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे नहीं तो फिर नहीं लगेगा। 5 परिवार सदस्यों के परिवार में एक्स क्या है, एक्स जो है वो वाई की क्या है, बहन है। वाई का जेंडर कंप्लीट नहीं पढ़ा, रहने दो। वाई की बहन है, यम के 2 बच्चे, यम के क्या है, 2 बच्चे। अब 2 बच्चे हैं, उनका जेंडर कंप्लीट नहीं तो क्या पता क्या हो। 2 बच्चे हैं और ई का पुत्र है, और यम के 2 बच्चे हैं और वह ई का पुत्र है। कौन, यम। यम के विषय में बात हो रही, यम के 2 बच्चे हैं और वह ई का पुत्र है। किसका पुत्र है, ई का। ई का कौन पुत्र है, एम, ई का पुत्र है जो कि यच का ससुर, जो कि ये हमेशा बाद वाले के लिए आता है। बाद वाले, यहां से सेंटेंस स्टार्ट था तो यम था और उसके बाद ई था, तो ये जो कि जो है वो किसके लिए आया है, ई के लिए आया है। कह रहा है कि जो कि एच का ससुर है, एच का ससुर कौन, ई। अब एच का ससुर ई, ई होगा, ससुर है ये। ससुर कब होगा, जब इनकी पत्नी होगी। पत्नी, पत्नी का, भाई इनकी पत्नी, इनका ससुर कौन है, ई ही तो है। तो यम कहां है, जो कि एच, ई का पुत्र है, ई का पुत्र है जो कि एच का ससुर है। एच का केवल एक पुत्र है, एच का ससुर है। ये कौन था, एच। एच का केवल एक ही पुत्र है, तो इसमें से कोई एक पुत्र होगा। पुत्र, पुत्र है। वाई ई की पौत्री नहीं, वाई जो है वो ई की पौत्री नहीं। पौत्री क्या होता है भाई, पुत्र की क्या, लड़की। इसकी ई की पौत्री मतलब तुम्हारे अपने आप में ले लो तो तुम्हारा लड़का, लड़का की लड़की होती है पौत्री। लेकिन कह रहा है वाई जो है वो ई की पौत्री नहीं है, मतलब पौत्र हो सकता है। 5 सदस्य थे, 5 सदस्य हमारे बन गए हैं, इसी में जो भी करना है वो करना है। तो वाई ई की पौत्री नहीं है और इनके 2 बच्चे थे एक्स और वाई, हमने बना लिया है तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पौत्री हो जाएगी। हाँ, पौत्री नहीं है। एक्स ई से किस प्रकार संबंधित है, एक्स जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, तुम्हारा लड़का और लड़के की लड़की, तुम्हारा लड़का और लड़के की लड़की क्या होती है, पौत्री। नाती नहीं होगा, नाती क्या क्यों नहीं होगा, अगर इनकी लड़की होती, उनकी लड़की होती तो होती नातिन, या फिर लड़का होता तो नातिन, नाती होता। ये आंसर हो जाएगा हमारा।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपी में पूछा गया है। अरुण चित्रा का पिता है और दिनेश भावना का पुत्र है। मनीष अरुण का भाई है। यदि चित्रा दिनेश की बहन हो तो भावना मनीष से किस प्रकार संबंधित है। अरुण चित्रा का पिता है, बनाते चलेंगे फिगर। अरुण कौन है? अरुण जो है वो चित्रा का पिता है, चित्रा का पिता। अरुण चित्रा का पिता है और दिनेश भावना का पुत्र। इसमें फिगर है ही नहीं, जो भी आगे बात कही जा रही है इस फिगर से मतलब नहीं, तो अलग बना लेंगे। दिनेश 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 भावना का पुत्र है। दिनेश जो है वो भावना का पुत्र है। भावना फीमेल है तो फीमेल ट्रायंगल में बना लेंगे। भावना का पुत्र है। मनीष अरुण का भाई। मनीष कौन है? मनीष मनीष अरुण का भाई है। यदि चित्रा दिनेश की बहन हो, यदि चित्रा दिनेश की क्या हो, चित्रा जो है वो दिनेश की बहन है। किसकी बहन? दिनेश की। जब ये दोनों भाई बहन हैं तो इनकी ऊपर भावना बनी है। भावना। जब ये दोनों भाई बहन हैं तो ये दोनों क्या होंगे? पति पत्नी। चित्रा दिनेश की बहन है, चित्रा जो है वो दिनेश की बहन है। तो भावना मनीष से किस प्रकार संबंधित? भावना मनीष से किस प्रकार संबंधित है? मनीष से, ये याद रखना है हमेशा से। मनीष से चलना है हमको, भावना के पास पहुंच जाना है। तो एक ही रास्ता है, यहां से पहुंचेंगे इनके पास। तुम्हारा भाई और भाई की पत्नी कौन होता है? भाई की पत्नी भाभी। क्या होगा इसका आंसर? भाभी। यही आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीपी 2020 में पूछा हुआ है। 19 दिसंबर को जो पेपर हुआ था यूपीपी का, उसमें पूछा गया। क्या कह रहा है? दिनेश ने अमित से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के दो भाइयों में से छोटा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का दिनेश से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, दिनेश आ जाएंगे। दिनेश दिनेश जो है वो अमित से कह रहे हैं। एक लोग अमित हैं, अमित, इनसे कह रहे हैं दिनेश कि जो लड़का है, एक तीसरा आदमी है, लड़का लड़का है, ये कौन है? ये फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल वाला लड़का है। हम्म, फुटबॉल वाला लड़का है। दिनेश ने कहा है कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, इस लड़के के विषय में बता रहा है इनको कि वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता हैं, उनकी पत्नी है, पत्नी, उनकी पत्नी की पुत्री, पुत्री हो गई, पत्नी की पुत्री के दो भाइयों में से दो भाई हैं। इनकी पत्नी की पुत्री के दो भाई हैं, एक भाई ऑलरेडी बना हुआ है और दूसरा भाई बना लेंगे।
भाइयों में से छोटा वाला है। छोटा वाला कौन? कोई ये है, ये वाला छोटा वाला भाई है, ये बड़ा होगा। छोटा वाला लड़का है कौन? जो फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ पे वो लड़का था जो फुटबॉल वाला है, फुटबॉल वाला लड़का है ये। हाँ, पत्नी की पुत्री के दो भाई हैं, दो भाइयों में छोटा वाला लड़का है, ये छोटा वाला लड़का है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का, ये है फुटबॉल खेलने वाला लड़का दिनेश से किस प्रकार संबंधित है? दिनेश से किस प्रकार संबंधित है ये? कौन होगा ये? भाई तुम्हारा ये कौन भाई? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है, बड़ा होता है, और इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसके नीचे तीन चार क्वेश्चन भी बोले जाते हैं इसी से निकाले हुए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई। किसमें पूछा गया है? यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। यूपीपी में भी आता है, दिल्ली पुलिस में भी आता है, और एसएससी में तो आएगा ही। तो भाई P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, P माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, P मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई, P डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, P इक्वल क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, P हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो इतना कहने के बाद बी है ये। कहने के बाद इस समीकरण का आंसर, इस समीकरण को बनाना है फिगर पे, ये वाले इस समीकरण को फिगर बनाना है, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, नानी दादी पोता पोती। तो भाई इस समीकरण को हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड सी इक्वल डी माइनस ई और हैशटैग एफ, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए मल्टीप्लाई बी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई वाला कहां है? ये ए मल्टीप्लाई बी। अब ये चीज ध्यान देनी है कि ये जैसे लिखा हुआ है पी मल्टीप्लाई क्यू, तो पी क्यू क्वेश्चन उल्टा भी हो जाता है। यहाँ क्यू से पी का, यहाँ पे दिया होगा कि क्यू पी का भाई है, उल्टा हो जाता है। तो वही ये भी हम यहाँ पे समझेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वो बताएंगे। तो ए मल्टीप्लाई बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे और यहाँ पे बी समझ लेंगे। तो पी क्यू है, तो ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए कौन है? ए कौन है? ए जो है वो बी का भाई है। बना लिया, बड़ा बनाएंगे। ए जो है वो बी का भाई है। अब इसका इससे संबंध हो गया। अभी ये वाले को देखेंगे, बी डिवाइडेड बाई सी, बी डिवाइडेड बाई सी, बी यहां ले लेंगे, सी यहां। बी सी की मां है, बी कौन है? सी की मां है ये, बी सी की मां है, ये हो गया। ये वाला देखेंगे, सी इक्वल डी, सी सी यहां ले लेंगे और डी यहां, सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है। ठीक, ये साल हो गया। डी माइनस ई, डी माइनस ई का अर्थ है डी ई की पत्नी,
डी जो है वो ई की पत्नी, कौन पत्नी? डी ई की पत्नी है तो ई मेल होगा, पत्नी है डी, हो गया, ये हो गया। ये वाला सॉल्व कर लेंगे। ही है ई हैशटैग एफ, ई एफ का पिता है, ई जो है एफ का पिता है, एफ का पिता कौन? ई। अब ये फिगर तो बन गया। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, इससे इसके पास जाना है, एफ से, एफ से जाना है, ये से लिखा हुआ है। एफ से किसके पास पहुंचेंगे? बी के पास। तो एफ से एक ही रास्ता है, ये यहां पहुंचेंगे, यहां से तब यहां पहुंचेंगे। तुम हो जिससे पूछा गया, खुद को मान लो तो अच्छा आंसर एकदम सटीक निकलेगा। एफ है तुम, तुम्हारे पिता, पिता ये कौन है? माता, माता की ये कौन है? बहन, माता की बहन मौसी, और मौसी की माँ कौन होती? मौसी की माँ बोलो या मम्मी की माँ बोलो, कौन होगा? नानी। आंसर है। क्वेश्चन जब करोगे तो बहुत आसानी से लगेगा। कौन सा ये ऑप्शन हमारे दिए थे? नानी, दादी, पोता, पोती, नानी आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताया हुआ था कि कुछ चेंजेस होंगे। ये पूछा हुआ है यूपीपी का, 2018 18 जून का क्वेश्चन। क्या बताया हुआ है? ए बी का ए बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ है, देखो बताया हुआ था कि उस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे सीधा सीधा दिया होता था ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि बी ए का उल्टा लिखा हुआ है, बी ए का भाई है। ध्यान देना है ये, नहीं क्वेश्चन गलत होगा हमेशा। ए प्लस ए माइनस बी का अर्थ है, यहाँ पे दिया हुआ देखो सीधे सीधे कि ए बी की माँ है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो पी प्लस आर मल्टीप्लाई टी माइनस क्यू डिवाइडेड एस प्लस यू में एस आर से क्या संबंधित है, इसका फिगर बना लेंगे तब इसे आंसर निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्या बताया हुआ है? सोल्यूशन क्या है इसका? कि पी प्लस आर मल्टीप्लाई टी, पी प्लस आर मल्टीप्लाई टी माइनस क्यू डिवाइडेड एस प्लस यू, इसका फिगर बनाना है। पी प्लस आर, पी यहां पे ले लेंगे और आर यहां पे। पी प्लस आर तो आर ये है और पी ये है, तो आर पी का भाई है। आर जो है वो पी का भाई है। आर आर पी का भाई है। आर भाई है किसका? पी का। अब ये हो गया आर मल्टीप्लाई टी, आर यहां ले लेंगे और यहां टी है, तो ए बी लिखा हुआ ए बी, आर और टी। आर टी का पिता है, आर जो है वो टी का पिता है, टी का पिता है, हो गया ये भी। टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू, टी ये है और क्यू ये, टी ये है क्यू, तो टी ये और क्यू ये। टी क्यू की माँ है, टी क्यू की माँ है, टी क्यू की माँ है, ठीक। क्यू डिवाइडेड एस, क्यू इसको ले लेंगे और एस इसको, तो क्यू ये है और यस ये। क्यू यस का पुत्र है, क्यू यस का पुत्र है,
कौन पुत्र है? क्यू पुत्र है किसका? एस का। एस का मतलब ये मेल रहे, इसका भी पुत्र है और इसका भी पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है? एस का। एस प्लस यू, एस यहां पे और यू यहां पे, और यू यहां पे और यस यहां पे। यू यस का भाई है, यू जो है एस का भाई है, एस का भाई यू है। ठीक है, तो एस का आर से क्या संबंध है? एस का संबंध बताना है आर से। आर से बताया गया है, पूछा गया है, तो आर से बताएंगे। तुम हो, तुम्हारी ये कौन, इसके पास से यहां पहुंचना है, तो ये रास्ता है इसके पास पहुंचने का। आर तुम हो, तुम तुम्हारी बेटी, और बेटी का हस्बैंड कौन होता है? दामाद। ये आंसर हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लड रिलेशन हमारा आज से लगभग लगभग कंप्लीट। अब अगले चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।